जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ पे हॉकी होगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब हॉकी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न पूछा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये स्थित होगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, न्यूयॉर्क में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे कि भारत का जो संविधान है ये लागू कब हुआ था। तो याद रखेंगे कि भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 4th नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यहाँ पे हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट। जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है ऑप्शन आपका बी होगा सही जवाब, माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 5 क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे आप कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब, गंगा नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट जो है यहाँ पे हो जाएंगे बुध ग्रह। ऑप्शन सी करेंगे, बुध ग्रह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई। तो याद रखेंगे आप कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले लागू हुए थे राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, राजस्थान में सबसे पहले लागू हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है 9th नंबर और 9th क्वेश्चन क्या पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो याद रखेंगे आप कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 10th क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो याद रखिएगा आप कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं।
तो अगर आप देखेंगे तो मूल रूप से तो आपके भारतीय संविधान में कुल आपके 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से आपका एक मौलिक अधिकार घट गया है, क्योंकि आपके जो कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं आपके किस अधिकार को, तो जो संपत्ति के अधिकार थे इसको आप कानूनी अधिकार करके आपके कानूनी अधिकार बना दिए, जिसके कारण अब 6 ही मौलिक अधिकार होगा अभी वर्तमान में। तो ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न यहाँ पे 11वां नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यहाँ पे बाघ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, बाघ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का मोर। ऑप्शन बी कीजिएगा, मोर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न यहां पे 30 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। और साथियों, आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए होंगे आप चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बताएंगे आप कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, कमल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की जो राजधानी है यह आप सभी लोग को पता होगा कि नई दिल्ली है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखेंगे आप कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर होगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, प्रशांत महासागर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे आप। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे आप। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष यहां पे जो है आप सभी लोगों का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 80 नंबर है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि 28 राज्य है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि जय जवान और जय किसान का जो नारा है यह नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान और जय किसान का नारा जो नारा दिए गए ये नारा दिए गए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो याद रखेंगे आप कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है यहां पे लिखे गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो जन गण मन जो है यह भारत का राष्ट्रीय गान है। और भारत के राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो आपके वंदे मातरम हो जाएंगे, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हुए हैं वंदे मातरम को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राम दौड़ रहा है, यहां पे दौड़ रहा है ये क्या है बताइए आप। तो राम जो है दौड़ रहा है और यहां पे दौड़ रहा है ये क्या हो जाएगा। तो यहां पे जो दौड़ रहा है ये क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी हो जाएगा सही जवाब, क्रिया हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर कि यहां पे लड़कियां खेल रही है, यहां पे कौन से वचन हो जाएगा। तो लड़कियां खेल रही है यहां पे में वचन कौन सा होगा। तो लड़कियां खेल रही है यहां पे जो वचन हो जाएगा यहां पे तो बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, बहुवचन होगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि गाय शब्द किस लिंग का है। चलिए बताइए। तो याद रखेंगे कि गाय जो है ये तो स्त्रीलिंग में आ जाएंगे।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किताबें किसका उदाहरण है। तो याद रखेंगे कि किताबें किसका उदाहरण होगा, तो किताबें जो होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का बहुवचन के। ऑप्शन बी कीजिएगा, बहुवचन के ये हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राम ने सीता को फूल दिया, यहां पे में कौन सा कारक है। तो राम ने सीता को फूल दिया, यहां पे को कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। तो यहां पे जो को होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का कर्म कारक। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, कर्म कारक। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि जलपान किस समास का उदाहरण है। तो जलपान किस समास का उदाहरण है। तो याद रखेंगे कि जलपान जो है ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि देवालय शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो देवालय शब्द किस संधि का उदाहरण होगा। तो देवालय शब्द जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का स्वर संधि के उदाहरण। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्वर संधि के उदाहरण है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे। तो आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत शोर करना। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, बहुत शोर करना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 29 है कि जहां चाह वहां राह क्या है। तो याद रखेंगे आप कि जहां चाह वहां राह क्या हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का लोकोकित। ये लोकोकित आप लोग सुने होंगे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है कि वह तेजी से दौड़ता है, यहां पे तेजी से यहां पे क्या है। तो आप बताएंगे कि वह तेजी से दौड़ता है और तेजी से क्या होगा। तो यहां पे तेजी से हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या। तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रिया विशेषण। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सीता ने राम को बुलाया, यहां पे राम को क्या है। तो सीता ने राम को बुलाया और यहां पे राम को क्या हो जाएंगे। तो यहां पे को जो ये कर्म कारक का हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, कर्म कारक। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है 32 नंबर और 32 क्वेश्चन है कि नीलकमल किस समास का उदाहरण है। तो याद रखेंगे आप कि नीलकमल किस समास का उदाहरण है। तो नीलकमल हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहां पे कर्मधारय समास के उदाहरण। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि महात्मा शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो याद रखेंगे आप कि महात्मा शब्द जो है ये किस संधि का उदाहरण होगा। तो महात्मा शब्द जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है आपके क्या। तो आप बताएंगे परेशान करना। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, परेशान करना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है और प्रश्न है कि देर आए दुरस्त आए क्या है। तो देर आए दुरस्त आए क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि देर आए दुरस्त आए जो है ये लोकोकित हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, लोकोकित हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।